Hello, class 9 students. Today we are going to study about the chapter My Childhood from your book Beehive, and we'll understand this chapter by its summary. So let's begin. The summary of My Childhood deals with the famous biography of Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. इंडिया के सेलिब्रेटेड पर्सन APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से माय चाइल्डहुड उसकी एक समरी है जिसमें से सिर्फ उनकी चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है. माय चाइल्डहुड रिफर्स टू अ सेक्शन इन दिस बुक. इस बुक विंग्स ऑफ फायर में से एक सेक्शन है उनका माय चाइल्डहुड. दिस सेक्शन और चैप्टर टॉक्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ कलाम. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to be a successful scientist and president in future. तो उनके चैप्टर का ये सेक्शन जो है वो कलाम की अर्ली डेज़ के बारे में हमको बताता है और ये चैप्टर हमें एक आइडिया देता है कि उनके चाइल्डहुड ने कैसे उन्हें एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए उनको फोर्स किया है, मोटिवेट किया है और फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनने के लिए. मच हैज़ टू डू विद हिज अपब्रिंगिंग विच कलाम डिस्कसेस इन दिस सेक्शन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. और बहुत सारी चीज़ें हम उनके अपब्रिंगिंग्स यानी कि उनके पालन पोषण के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में कलाम ने इस सेक्शन में डिस्कस किया है. मोरोवर कलाम टेल्स अस अबाउट हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हेयर. यहाँ पर कलाम अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में भी हमें बताते हैं. ही ऑल्सो मैंशंस द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ. वो उनके फ्रेंड्स का जो रोल रहा है उनकी लाइफ में उसको भी मैंशन करते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन माई चाइल्डहुड कलाम मैंशंस एवरीथिंग दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. और शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि कलाम ने जो भी उनकी चाइल्डहुड की ऐसी चीज़ें थी जिनका उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ा है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं. दिस थिंग स्लैप्ड हिम इनटू अ सक्सेसफुल मैन ही बिकम इन फ्यूचर. और यही चीज़ों ने उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनाया है. तो आज APJ अब्दुल कलाम इंडिया के हमारे 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 में. Let's begin with the chapter starting. APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was a middle class. एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में उनका बर्थ हुआ था. Furthermore, he had 3 brothers. Moreover, Kalam also had 1 sister. उनके 3 brothers भी थे और उनकी एक sister भी थी. Furthermore, his father and mother were both of good nature. उनके पापा और मम्मा बहुत अच्छे नेचर के थे. मोरोवर कलाम्स चाइल्डहुड हाउस वॉज एंसेस्ट्रल. उनका जो घर का बचपन का घर था वो एंसेस्ट्रल था, मतलब पूर्वजों का दिया हुआ था. द फादर ऑफ APJ अब्दुल कलाम lived a life that one can say was very simple. APJ अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. नेवरथलेस हिज फादर मेड ऑल द नेसेसिटीज़ अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन. उनके फादर ने सारी नेसेसिटीज़ चिल्ड्रन को अवेलेबल करवा दी थी. फर्दरमोर हिज पेरेंट्स डिडंट हैव एनी एजुकेशन एंड दे वर ऑल्सो नॉट रिच. उनके पेरेंट्स के पास कोई एजुकेशन नहीं थी और ना ही वो रिच थे. मोर ओवर मैनी आउटसाइडर्स एट विद फैमिली एवरी डे. लेकिन इसके साथ बहुत सारे बाहर के लोग आते और कलाम की फैमिली के साथ में खाना खाते थे. ऑल्सो कलाम हैड द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी ड्यू टू हिज पेरेंट्स. तो कलाम में उनके पेरेंट्स की वजह से इनहेरिटेड क्वालिटीज़ थी सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. कलाम्स फैमिली वॉज सेक्युलर इन नेचर. उनकी फैमिली सेक्युलर थी, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष थी. मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि वो रिलीजन्स में इनक्वलिटी नहीं रखते थे. हिज फैमिली गेव एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. फर्दरमोर देयर वॉज पार्टिसिपेशन फ्रॉम हिज फैमिली इन हिंदू फेस्टिवल्स. उनकी फैमिली का हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेशन रहता था. Moreover, Kalam heard stories of Prophet and Ramayana from his grandmother and mother. तो कलाम अपनी ग्रैंड मदर और मदर से नाइट स्टोरीज़ में रामायण और प्रॉफिट सुनते थे. प्रॉफिट इज़ द stories in Christian religion. All of this clearly shows that secularism present in his family. और यहीं से हमें ये पता चलता है कि उनकी फैमिली में secularism present था. Family was influential in Kalam's childhood. Furthermore, he had 3 friends. फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल थी कलाम के चाइल्डहुड में. उसके अलावा उनके 3 फ्रेंड्स थे. फर्दरमोर देयर रिलीजियस बैकग्राउंड्स वर डिफरेंट. उनके रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग थे, कलाम के रिलीजन से अलग थे. मोरोवर देयर वाज नॉट अ ट्रेस ऑफ फीलिंग्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग दोज फ्रेंड्स. लेकिन इसके साथ साथ
उन सभी फ्रेंड्स में कभी भी फीलिंग्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ। ऑल दिस फ्रेंड्स इंक्लूडिंग कलाम वेंट टू डिफरेंट प्रोफेशंस, और सारे ही फ्रेंड्स कलाम के साथ में जितने भी फ्रेंड्स थे वो अलग अलग प्रोफेशंस में गए। इन फिफ्थ स्टैंडर्ड्स अ न्यू टीचर केम टू अ क्लास ऑफ कलाम। फिफ्थ स्टैंडर्ड में कलाम की क्लास में एक नए टीचर एंटर हुए। इन क्लास कलाम वॉज वेयरिंग अ कैप, और क्लास में कलाम एक ने कैप पहनी हुई थी। दिस कैप सर्टेनली गिव कलाम अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, और इस कैप से मतलब एक आइडेंटिटी पता चल रही थी, मुस्लिम आइडेंटिटी। मोर कलाम ऑलवेज सेट नियर रामानंद। कलाम के तीन फ्रेंड्स थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ओके, तो वो रामानंद के पास में बैठते थे, जो कि हिंदू प्रीस्ट सन थे, पंडित के टॉप पंडित के बेटे थे वो। दिस वॉज समथिंग दैट द न्यू टीचर वॉज एबल टू टॉलरेट, और ये ऐसी चीज़ थी यानी कि कलाम की जो मुस्लिम आइडेंटिटी शो हो रही थी, और रामानंद ने एक सैक्रेड थ्रेड पहना हुआ था जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, तो वो थ्रेड उनकी आइडेंटिटी थी कि वो हिंदू हैं। तो जो न्यू टीचर आए थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। कॉन्सिक्वेंटली कलाम वॉज रिक्वायर्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, और उसी टाइम पर कलाम को उन्होंने बैक वाली बेंच पर बैठने के लिए बोला। आफ्टर दिस इंसिडेंट both the friends felt very sad and told this to their parents, और इस इंसिडेंट के बाद में दोनों ही फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स से कही। Furthermore, Ramanand's father met with the teacher to inform him not to spread social inequality and communal hatred. रामानंद के फादर ने टीचर से मिले और उन्हें ये इन्फॉर्म किया कि वो सोशल इनक्वलिटी को बढ़ावा ना दें और कम्युनिटी में द्वेष दुश्मनी ना फैलाएं। ही मेड अ डिमांड दैट अपॉलॉजी मस्ट कम, और उन्होंने डिमांड रखी कि टीचर की तरफ से माफ़ी आनी चाहिए। फर्दरमोर इन केस ऑफ रिफ्यूजल द टीचर मस्ट क्विट, और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं माफ़ी मांगने से, तो टीचर को यहाँ से वो आइलैंड छोड़कर जाना पड़ेगा। Consequently, there was a reformation in the nature of the teacher and apology come from him, और उसी टाइम पे टीचर के नेचर में चेंज आया और उनकी तरफ से माफ़ी भी आई। On one occasion, a science teacher of Abdul asked him to come to his home for dinner. ये दूसरा इंसिडेंट है जिसने उनकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट किया था, कि उनके एक टीचर थे जिन्होंने उनको डिनर पे आने के लिए कहा था, साइंस टीचर ने। However, the wife of the science teacher does not agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. तो उनके रिलीजियंस में चेंज होने की वजह से जो टीचर की वाइफ थी उन्होंने उनको सर्व करने से मना कर दिया। Consequently, the science teacher made a decision to serve food to Kalam. साइंस टीचर ने डिसीजन लिया कि वो उस कलाम को फूड सर्व करेंगे। Furthermore, the teacher himself sat beside Kalam to eat a meal. और टीचर भी कलाम के पास में ही बैठ गए उनके साथ खाना खाने के लिए। द वाइफ ऑफ द साइंस टीचर वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस बिहाइंड द डोर, उनकी वाइफ ये सब चीज़ें डोर के पीछे से देख रही थी। द टीचर गेव सेकेंड इन्विटेशन टू कलाम फॉर अ मील नेक्स्ट वीकेंड, तो नेक्स्ट वीकेंड उन्होंने फिर से कलाम को इन्विटेशन भेजा। दिस टाइम वाइफ सर्व विथ हर ओन हैंड्स बट फ्रॉम इनसाइड द किचन, और इस टाइम उनकी वाइफ ने अपने खुद के हाथों से किचन के अंदर उन्हें बिठाकर खाना खिलाया। कलाम्स अपब्रिंगिंग कैम टू एन एंड व्हेन ही रिसीव परमिशन टू रामनाथपुरम फॉर फर्दर स्टडीज़। अब कलाम की जो बचपन में उनकी फैमिली के साथ रहने वाला टाइम था, उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो ख़त्म होने वाली थी जब उन्हें परमिशन मिली रामनाथपुरम जाने के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो फर्दर स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरम चले गए थे। हिज फादर एंड मदर सर्टेनली लव्ड, उनके पापा और मदर को कम अच्छा लग रहा था। हाउएवर दिस लव डजंट मीन दैट दे फोर्स देयर डिसीजंस ऑन कलाम, लेकिन इस लव का ये मतलब नहीं था कि वो अपने डिसीजंस कलाम पर फोर्स करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this chapter, my childhood, and students, get the notes and write question answers in your copies completed. Okay, all keep studying.